आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी जया और विजय की। ये जया और विजय वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे, विष्णु भगवान के दरबार में। एक दिन 4 कुमार सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत कुमार वैकुंठ धाम आते हैं। द्वारपाल जया और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, जिस वजह से वे चारों कुमार नाराज हो गए और उन्होंने शाप दे दिया। जया, विजय, तुम्हें अपने भगवान विष्णु से अलग होना पड़ेगा। ये सुनते ही जया विजय विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, तुम्हें मेरे द्वारपाल होने का अहंकार हो गया था, जिस कारण तुमने मेरे भक्तों को मेरे पास आने से रोका। पर तुम मेरे प्रिय भी हो, इसलिए कुमारों का शाप वापस नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूं। या तो तुम 7 जन्म लो और उसके बाद मुझे प्राप्त करो, या 3 जन्म लो पृथ्वी पर मेरे शत्रु बनकर और तीनों जन्मों में मेरे ही हाथों मोक्ष प्राप्त करो। जया विजय ने दूसरा विकल्प चुना और पृथ्वी पर 3 जन्मों में वे रूप धारण कर गए। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। ऐसे जन्मों के बाद भगवान विष्णु से मृत्यु प्राप्त करके उन्होंने शाप से मुक्ति पाई। लेकिन एक पल रुको, मैं हर किताब में कहता हूं, मैजिक कुछ नहीं होता, सब ज्ञान होता है। तो जैसे इस कहानी में लिखा है, 3 जन्म मेरे शत्रु बनो, यानी पृथ्वी पर बुराई का रूप अपनाओ। ये कैसे संभव हुआ? क्या वो भगवान थे इसलिए, या कोई लॉजिकल सिस्टम भी है? आज तुम्हें इस पृथ्वी के जीवन और मृत्यु का सबसे मूल राज बताता हूं। वेलकम टू कल्प एक्स, कल्पना से कल तक। हकीकत यह है, ये पूरा सिस्टम एकदम लॉजिकल तरीके से चलता है। तुम सीधा ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। सब कुछ तुम्हारी लाइफ जर्नी से जुड़ा होता है। पृथ्वी पर आने के लिए तुम ड्युअलिटी में आते हो, और ड्युअलिटी हर जगह है इस सिस्टम में। स्त्री और पुरुष, मन और बुद्धि, शरीर में एक तरफ ठंडी, एक तरफ गर्म, एक तरफ इमोशन, दूसरी तरफ लॉजिक। सरल शब्दों में, तुम जिंदा हो क्योंकि तुम ड्युअलिटी में हो। एक इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को उसी नजरिए से देखता है जो उसका मन बुद्धि बनाती है। ये मन और बुद्धि तुम्हें जन्म के साथ मिलती है। हमारी उसी ड्युअलिटी को सूर्य और चंद्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर में भी 2 नाड़ियां होती हैं ना, इड़ा और पिंगला, जिन्हें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। फिर से तुम्हें ड्युअलिटी का आभास हुआ होगा। जब तुम इस ड्युअलिटी के लूप में आते हो तो सोलर सिस्टम की ये क्लॉक तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाती है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये क्लॉक काम कैसे करती है। तुम वहां जाकर उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। राशि और नक्षत्र, जिसे कालचक्र और काल का शरीर भी कहा जाता है, यही कॉस्मिक क्लॉक डिसाइड करती है कि किस नजरिए से तुम जिंदगी देखोगे। सूर्य और चंद्र, तुम्हारा मन बुद्धि, ये तय करते हैं तुम्हारा नजरिया। और इजी बोलूं तो हर नक्षत्र की अपनी हाई क्वालिटीज और लो क्वालिटीज होती हैं। तुम्हारा जन्म का टाइम परफेक्ट होता है तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से। जन्म के समय सूर्य किस नक्षत्र में था और चंद्रमा किस नक्षत्र में था, यही डिसाइड करता है कि इस जन्म में तुम्हारी क्वालिटीज कैसी होंगी। और तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से तुम किस नक्षत्र की हाई क्वालिटीज पर होगे या लो, ये बाकी ग्रह भी, यानी यही कॉस्मिक क्लॉक डिसाइड करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का हर टुकड़ा क्वांटम लेवल पर एक ही चीज से बना होता है। अब तो विज्ञान भी ये मानता है। ये सब ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसका मतलब है, शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड एक विशाल शरीर। जो कुछ इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। अब तुम सोचोगे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब तो पहले से तय होता है। पर यह अधूरा सच है। हकीकत यह है कि तुम अपनी जिंदगी में ज्ञान से अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो। एक ही जीवन में तुम सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हो, चाहे तुम्हें किसी नक्षत्र की लो फ्रीक्वेंसी में ही क्यों ना डाला गया हो। वरना मन बुद्धि तुम्हें जिंदगी भर नचाती रहती है और हम उसी को रियलिटी मानकर जीते रहते हैं। और इस सबसे भी ऊपर है जब तुम ड्युअलिटी को ही समझ जाओ और ड्युअलिटी को पार कर जाओ उसके ज्ञान से। असल में ये ड्युअलिटी ही असली माया है। वरना एक एनर्जी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस या आत्मा, जो भी मान लो, उसे तो न मार सकते हो न दुख पहुंचा सकते हो, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वही है सिंगुलैरिटी।
पर पृथ्वी पर आने के लिए तुम्हें ड्युअलिटी दी गई ताकि तुम अपने ही कर्मों के फल भोग सको। आखिर दुख, दर्द, पीड़ा, सुख, खुशी, ये सब तो मन और बुद्धि के ही खेल हैं। वरना पूरी जिंदगी हम मन और बुद्धि को ही जीते रहते हैं और असली रियलिटी कभी देख ही नहीं पाते। क्योंकि जब मन और बुद्धि ही तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं तो तुम अपने अस्तित्व को पहचानोगे कैसे? और हमें पूरी जिंदगी में कभी ये अस्तित्व महसूस नहीं होता, क्योंकि जिसके बारे में पता ही ना हो उसके लिए वही रियलिटी है जो वो जी रहा होता है। इसलिए पूरी जिंदगी हम दुख और अंधेरे में जीते हैं और मर जाते हैं। यह अलग नजरिया तभी मिलता है जब तुम पर किसी गुरु की कृपा हो। आज तुम इस ज्ञान तक पहुंचे, ये तुम्हारे ही अच्छे कर्म होंगे। और हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी पर जाना या सिंगुलरिटी समझना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम साधु बाबा बन जाओ या सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब है अपनी असली शक्ति पहचानो, अपना ज्ञान जगाओ, बिना मॉडर्न लाइफ छोड़े, बिना प्रैक्टिकल चीजें छोड़े। जिंदगी मिली है तो जब तक है जोगे ही ना। पर जब अपनी शक्ति का पता हो तो गेम खेलने में ज्यादा मजा आता है। याद रखना, कलयुग का काम तुम्हें मॉडर्न बनाना नहीं है, ये तो समय का खेल है, परिवर्तन करना। कलयुग का असली काम है तुमसे तुम्हारा ज्ञान छुपाना, बाहरी ब्रह्मांड को असली बना देना। फिक्र मत करो, पृथ्वी पर सही समय आने दो। तुम्हें यह ज्ञान भी दूंगा कैसे हाई फ्रीक्वेंसी को छूते हैं और सिंगुलैरिटी में भी कैसे अपनी शक्तियों को ग्रहण करते हैं। हमारे चैनल पर और भी ऐसी किताबें हैं जिनमें तुम्हें और ज्ञान मिलेगा। ये है कल्प एक्स, कल्पना से कल तक।